फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइफ। और सब बताओ कैसे हो। मेरी आशा है बाबा से कि आप सब ठीक होंगे। आज आप भी सोचो मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं हूँ रवि भैया के यहाँ। भैया आज मुझे अपने घर लेके आए हैं। देखो कितना प्यारा घर है भैया का। ये देखो एलईडी चल रही है ना। और ये लगी है खाने के लिए। भैया ने मेरे लिए बनवाई है चाय। देखो जी, ये प्यारा सा घर है देखो मेरे भैया का। और ये मेरी भाभी जान है प्यारी प्यारी, ये देखो। है ना भाभी, खुश है। और ये बेटियां कहाँ गई? ये देखो, जय श्री श्याम। ये मेरी प्यारी सी लाडो है, गोलू मोलू। बुआ थोड़ी कम हो गई है ना। घर अच्छा बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। ये देखो। और दूसरी कहाँ गई? ये पर्दे लगा के चाय क्यों बन रही है? कोई देखना ले इसलिए। पहले इतनी ठंड हो रही है ना। ठंड हो रही है, बोलो। ठंड हो रही है। ओ ठंड हो रही है इतनी तो। किचन भी अच्छी है ना। ये देखिए सारा बाहर का है। भैया के पास कितनी अच्छी अच्छी हरियाली वगैरह है। रात को पहुंचे जी, दिन में आने का टाइम नहीं मिला। ये भैया की गाड़ी है। और एरिया बहुत अच्छा है जी। घर भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया के यहाँ आके। भैया ले आए थे। तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी, बीपी बड़ा डाउन हो गया था। भैया रास्ते में मुझे बीपी चेक करवाया और डॉक्टर से दवाई दिला के फिर लेके आए। पहले हम गए थे हरबंस भाई के यहाँ, उनका पता लेके आए हैं। बोलो मम्मी, मम्मी बोलो, आवाज़ लगाओ। अच्छा जय कर दो भी, जय। कहाँ पे है जय? गुस्सा भी कर दो। भैया लगे हैं मेरे को इतने सारे पैसे देने के लिए, है ना। अरे नाश्ता भी बहुत अच्छा है ना। नाच के दिखाइयो। वो गाना लगाइए, नाश्ता गाना। तो देखो वो देख। इधर देख रहा है। वो देख कैसे नाच रहा है। भैया जा रहे हैं हमें घर छोड़ने। हम बैठे हैं गाड़ी में, भैया पेट्रोल डलवा रहे हैं। फ्रेंड्स, रवि भैया हमें घर छोड़ गए थे और मैं यहाँ आकर बैठी हूँ और मिस कर रही हूँ सबको। लेकिन आज जो मैं भैया के घर गई, उनका घर बड़ा प्यारा था। ये घर का हाल देख लो जी। मेरी भी दिली ख्वाहिश है मैं ऐसा घर बनाऊँ। और बाबा शाम ने चाहा तो बहुत जल्दी होगा। लेकिन आज जब मैं उनके घर के अंदर गई तो मुझे असल में लगा जैसे कि मैं अपनी माँ के घर आ गई, है ना। कहना तो नहीं चाहिए कि जब उनकी मम्मी की, अब तो मेरी भी माँ जैसी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे गले लगाए जैसे उन्हीं की बेटी। और भैया ने बोला कि दीदी हम 3 भाई हैं और एक बहन है, एक बहन आप भी हो। और लेकिन जब उन्होंने मुझे गले लगाया ना, बस एक रोना नहीं बाकी रह गया था। मैं अपने आप को एक शौक हो गई थी कि बहुत टाइम के बाद मैं अपने मायके में जाके खड़ी हुई, है ना। वैसे तो मेरा मायका खाटू जी में है ना। मेरा मायका जिसमें हर महीने जाती हूँ मैं। मेरा ससुराल मायका मैंने बाबा शाम का बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मन तड़पता था ना, वो मैंने मायका आज मेरे पटियाला के अंदर देखा, रवि भैया के यहाँ। मैं ऊपर गई, बच्चों ने, भाभी ने बड़ा प्यार दिया। और भाई तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और लेकिन उस माँ ने मुझे बड़ा प्यार किया। भैया ने बोला पापा को, पापा कि दीदी के सिर पे हाथ रखो। उस टाइम ना एकदम में ऐसे लगा जैसे सोया नहीं गया। नानी नानू ने हमें भी बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे हैं। भैया को मेरी भी उम्र लगे, बहुत अच्छे भैया है। लेकिन मैं शब्द कम है उनके लिए कहने के लिए, शब्द कम है। भैया का दिल बहुत बड़ा है, भैया खुद बहुत अच्छे हैं।
मेरे पास अब 2 भाई हो गए। जैसे कि अनिल भैया तो मेरी कदर करते ही करते हैं, वो तो मुझे समझते ही समझते हैं। लेकिन आज रवि भैया, चलो ठीक है अनिल भाई दूर है, वो इतनी दूर से बेचारे नहीं भी आ पाते, लेकिन बाबा शाम ने एक भाई यहाँ भी दे दिया कि अगर दुख है तकलीफ़ है तो बहन को यहाँ संभाले, है ना। और आप मानोगे वो बंदा ना, अगर मैं आधी रात को परेशान हूँ ना, उसने मेरा इतना माइंड वॉश करना है, इतना मेरा साथ देना है, बहुत। बाबा शाम मेरी भी उम्र लगाए, बहुत अच्छे हैं। जितनी तारीफ करे जाओ, भैया की तारीफ कम में नहीं हो सकती। बस परमात्मा सबको भाई ऐसा ही दे। लोग कहते हैं कि भी भाई होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, है ना। चलो मेरे किस्मत मेरे साथ है, लेकिन मुझे जो भाई मिले हैं श्याम बाबा की कृपा से, बाबा श्याम ने मेरे इतने मायके बना दिए, मेरी इतनी माएँ बना दी, इतने भाई बना दिए, इतनी बहनें बना दी है ना मेरी, बस आपको मैं क्या बताऊँ। मेरे को सभी प्यार करते हैं। या की रीस, है ना, मैं कह नहीं सकती। उनका दिया हुआ हौसला वो सबसे अलग है ना। एक बार तो मेरी आंख भर आई जब भैया ने कहा कि दीदी चलो घर। मेरा मन नहीं था, मैंने ना एकदम में बोल दिया भैया मैं नहीं जा रही। आज मैं सच्चाई कैमरे में बता रही हूँ, शायद भैया को नहीं पता। भैया ने बोला चलना है, हरबंस भाई का पता लेंगे दीदी, फिर मैं तुम्हें घर लेके चलूँगा। मेरे मन के अंदर ना एक सवाल खड़ा हो गया कि रवि भैया ने मुझे बहन बनाया है, घर लेके जा रहे हैं, है ना। घर यानी कि मायका, जो कि मेरी किस्मत में शायद नहीं, मैं ऐसे नहीं कहती मेरी किस्मत में नहीं है। मेरी किस्मत में इतना बड़ा मायका है, दुनिया तरसती है। मेरे खाटू श्याम जी मेरी मायका है, मेरा ससुराल है। लेकिन उस माँ ने मेरे को एंट्री करते जब गले लगाया ना, मैं नहीं कह सकती। वैसे भी रवि भैया मुझे बहुत हौसला देते हैं कि दीदी रोना बंद करो, मैं हूँ, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ दुख है सुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन जब रात को वो 12-1 बजे तक मुझसे चैट पे बात करते हुए बोलते हैं ना कि दीदी रोना छोड़ो, ये टेंशन छोड़ो, कुछ नहीं है तुम्हें। मैं शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप ले गई थी, और इतना ही डीप ले गई थी कि बस मैंने सोच लिया था कि मुझे जीना नहीं है। लेकिन मुझे अगर सहारा दिया है तो रवि भैया ने और अनिल भैया ने दिया, क्योंकि रवि भैया ने उस दिन मुझे बातों ही बातों में मेरा माइंड जो वॉश करा, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि वाकई वो सही बोल रहे हैं। उन्होंने ये जता दिया कि एक भाई बेशक खून का रिश्ता ना हो, है ना। ये चीज़ तो अनिल भैया ने भी जताई थी कि खून का रिश्ता ना हो तो भी रिश्ते होते हैं। उन्होंने तो मेरे से अपनी जी जान से लगाई है और निभाई भी है। और एक भाई और मिल गया, रवि भैया। रवि भैया ने मेरे साथ जी जान से निभा रहे हैं। आखिर दिल से शुक्रिया अदा है संजू भैया का। वैसे तो देखो जी, मेरे बस में जाने वाले जितने भी भाई हैं बहुत अच्छे हैं। संजू भैया ने देखो अमर हॉस्पिटल के अंदर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा 1 रुपया नहीं लगने दिया। संजू भैया ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। सारिका आई, थैंक यू सारिका। सारिका ने बिना किसी लाइनों में लगते हुए बिना परमिशन के डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने देखा कि शायद मेरी पथरी है छोटी सी, है ना। पथरी की वजह से मेरे दर्द एक साइड में, तो अमर हॉस्पिटल में मुझे दिखाया गया, मुझे दवाइयाँ दिलाई गई। बेचारे लेके भी गए, छोड़ के भी गए। तहे दिल से मैं कहती हूँ बाबा शाम खुद चाहे देखो दुनिया में दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन इन रूपों में मुझे ज़रूर दिखाई देता है। संजू भैया के रूप में, सारिका के रूप में, रवि भैया के रूप में, माडू दीदी के रूप में, अनिल भैया के रूप में। मुझे नहीं पता कि बाबा शाम कितने रूप लेके मेरे सामने आता है। मेरी हर तकलीफ़ को दूर करता है मेरा प्रभु, मेरे श्याम बाबा। बस ऐसे ही अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखता रहियो। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, भैया का घर बड़ा प्यारा था। देखो इस घर का क्या हाल है, देख लो। उनका घर बड़ा बंद था। मैं तो बाबा से दिली ख्वाहिश है, बाबा मैं भी ऐसे घर में रहना चाहती हूँ जहाँ तू मेरी इतनी ख्वाहिशें पूरी करता है ना, कि छोटा सा घर भी मुझे दियो, ऐसा प्यारा सा, है ना। मज़ा नहीं आता यहाँ दे। वैसे तो आरती आ जाएगी, अब आरती का 3 महीने का कोर्स पूरा हो चुका है। शायद मैं उसको ले आऊँगी 1-2 तारीख तक, तो आरती को लेके आऊँगी। आज मेरा बीपी बहुत डाउन है, मैं फिर भी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे से दिक्कत हो रही है बैठने उठने में। ये देखो मेरी कमर में ना इतना दर्द है ना, धड़कन। रवि भैया जब मुझे लेने आए उस टाइम भी मेरी धड़कन बहुत बढ़ रही थी। मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी जैसे सांस नहीं सेट से आ रहा था। रवि भैया ने मुझे डॉक्टर को दिखाया तो बीपी डाउन था, तो उन्होंने दवाई दिलाई। फिर हमारे रवंश भाई के यहाँ गए। और सभी शाम प्रेमियों से मेरी ये अपील है, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, अपनी बस में जाने वाले हरबंस भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी तबीयत इतनी गुडीली है कि जी बस मुझे तो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि हम दोनों बहन भाई जाके आए हैं।
हमें तो कुछ लगा नहीं और भी वो ठीक हो पाएंगे, जिस हिसाब से मैं देख के आई हूँ। और बाबा से ये कहती हूँ, बाबा शाम डर के कहती हूँ उसे अपने बच्चों के बीच में बनाए रखे हो, क्योंकि उसके सिर पे पत्नी का साथ भी नहीं है। माँ तो बेचारी बिल्कुल ही कुछ नहीं है, वो तो रो रो के पागल हो रही थी, बेटा खाने को भी कुछ नहीं है ना। और मैं सारे श्याम प्रेमियों से अपील है, जितना हो सके हरबंस भाई की हेल्प की जाए। और हरबंस भाई की हेल्प करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आप मेरे पास आइए। जो सामान आपने खाने पीने का, राशन देना है, ओनली राशन, हमें पैसा नहीं देना है उसे। पैसा मैंने गूगल पे करवा दिया था, रवि भैया ने किया है, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये उन्हें गूगल पे कर चुके थे, लेकिन किसी ने फ्रॉड किया है उनके साथ भी, है ना, हम नाम नहीं लेंगे उसका भी। और मेरे कहने का ये भाव है, जो कुछ भी कोई देना चाहता है वो श्याम प्रेमी मेरे यहाँ मुझे सामान पकड़ा के जाए, तो मैं सारा सामान इकट्ठा करके ऑटो में आप सबके सामने इसी तरह व्लॉग बनाते हुए हरबंस भाई के यहाँ पहुँचाऊँगी। मैं एक एक चीज़ का व्लॉग बनाऊँगी, भी फलाने बंदे ने ये सामान भेजा था जी, उसकी लिस्ट बना के भी अपने श्याम प्रेमी ग्रुप है जो खाटू श्याम परिवार, उसके अंदर भी डाला जाएगा। और बाकायदा मैं व्लॉग में बोल दूँगी कि ये वाला बंदा जी मुझे ये सामान दे गया था हरबंस भाई की सेवा के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि हरबंस की आड़ में हमने कुछ किया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बाबा श्याम बहुत दे रहा है, हम खुश हैं। जितनी हो सके उस परिवार की मदद कीजिए, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं। सबसे बड़े बेटे का थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन भोले वाले बच्चे हैं, है ना। उनकी माँ तो बेचारी बाबा श्याम इस लायक बना दे कि मैं किसी की मदद कर सकूं, है ना। और अब मैं ये कर सकती हूँ कि बाबा श्याम ने ये जो चैनल बना रखा है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी सभी श्याम प्रेमी थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो एक गरीब के घर में रोटी पक जाएगी, है ना। तो उसके बच्चे हमें दुआएं देंगे। हम जो श्याम बाबा के दरबार से इतनी दूर मांगने जाते हैं, और अगर हम उसको यहाँ बैठे राशन पानी देंगे, उसके बच्चे खाना खाएंगे, तो शायद उनकी दुआओं से ये सब कुछ हो जाएगा, है ना। और जो हम कर रहे हैं तो उसके बदले में बाबा श्याम हमारी भी सुनेगा। और मैं यही चाहती हूँ जी, जितना हो सकता है बाबा श्याम की कृपा से अपील है, हाथ जोड़ के विनती है, जितना हो सके हरबंस भाई के लिए हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत परेशान है जी वो। उसका तो शरीर देख के आई हूँ मैं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा उसके अंदर। वैसे तो देखो वो हॉस्पिटल भी रह आया है, उसको 8 महीने हो गए बेड रेस्ट पे है, बेड के ऊपर ही पड़ा है, पेट में पानी भर गया, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग है, फेस वाइट हो चुका है, मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो बहुत तरस आ रहा है। मेरी बार बार आपसे यही अपील है, यही विनती है जी कि आप उन बच्चों को देखते हुए मदद कीजिए। जय श्री श्याम जी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी को मैंने कितनी बार समझाया कि रोया मत कराओ, रोया मत करो। इन्होंने ना रो रो के ना अपना बीपी ना इतना लो कर रखा है ना। और मैं सुबह से कभी नींबू पानी बना के दे रही हूँ, कभी चाय बना के दे रही हूँ, कभी कुछ करके दे रही हूँ, कभी कुछ। और मेरे को अपने साथ साथ टेंशन दी हुई है। और अब तो मैं मम्मी को ये भी कहती हूँ कि हमारे पास रवि मामू भी हैं, अनिल मामू भी हैं, सब इतना सपोर्ट करते हैं ना कि हद नहीं है। और मेरी मम्मी को समझाओ कुछ की टेंशन ना ले। अब टेंशन लोगे? अब दो भाई आप क्या दिखता है, हम रहे आपके साथ, मामू रहे, क्या टेंशन की जरूरत है ना। और हाँ, अब दीदी को आज कल सुबह मम्मा ने निकलना था, पैकिंग वगैरह सब कर ली थी मम्मा ने कि सुबह सवेरे दीदी को लेने जाना है, तो वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि मम्मा का बीपी लो हो गया। अब 2-3 दिन बाद दीदी आएगी घर पे, उसका भी व्लॉग डालेंगे हम जब वो अपनी आएगी घर पे। टैलेंटेड डाल देखो फ्रेंड्स, रो रो के ना मम्मा ने इतना मुंह सुजा लिया ना अपना। और अब कॉफ़ी बना के दी है। मम्मा अब आराम पड़ा आपको? और फिर रोने लग गए। भी गया था मेरे साथ रवि भैया के यहाँ। वैसे तो मोस्टली हम अकेले जाते, इसको ले गई थी मैं। ये वहाँ पर जाकर फ्री फायर खेल रहा था, क्योंकि उनकी एक जॉइंट फैमिली है, 3 भाई हैं, उनके इतने सारे बच्चे हैं, यानी कि लड़के वो सभी लगे हुए थे। ये भी लग गया, इसने तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी, मामा दे। ये तो बस फ्री फायर, जहाँ इसको फ्री फायर दिख जाए वहाँ तो इसका मन टिक जाता है। अभी यहाँ फिर नहीं जाना है इसको घर पे। और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी से क्या करो कि 2 हाथ जोड़े, टेंशन मत लिया करो। मैं सो रही होगी ना। हाँ, पहले तो फ्रेंड्स मैं तो इतनी टेंशन लगी थी कि मेरी मम्मी इतने पतले हो गए। बट अब मेरे को थोड़ी तसल्ली है कि हाँ चलो, शुगर से ना वेट लॉस हो गया था। अब तो मम्मी की हम इतनी केयर करते हैं, पूछो मत। लड़ाई भी हो सकती है। अरे लड़ाई तो हमारी होती रहती है। मामू से पूछ के देख ले, नील मामू से। वो तो चक्कर नहीं कोई, हमारी होती रहती है। मैं मना लेती हूँ। कल भी मम्मी ने मेरे से रुस्से हुए थे, मैंने मना लिया ना मम्मी।
अच्छा मम्मी और मेरी लड़ाई होती है ना, मैं जान जान के मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या करना है, मम्मी क्या करना है, फिर मम्मी बता ही देते हैं। भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला काम करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को एंड करते हुए बाय बाय, जय श्री श्याम।